हेलो जेमिनाई, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 5 से 15 दिसंबर के बीच की नो कांटेक्ट वालों की, सेपरेशन सिचुएशन वालों की, और जो एक्स हो चुके हैं एक दूसरे के, और जो ब्लॉक सिचुएशन में है, इन एंड आउट सिचुएशन में है, उन सब के लिए ये रीडिंग है। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं आप तो आप सभी ये देख सकते हैं। ओके, लेकिन एक बात का विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि रीडिंग जनरल है, जो ज़रूरी नहीं है कि 100% सभी से रेजोनेट करे। जितना आपसे रेजोनेट करे उतना रखिए, बाकी सबको स्किप कर दीजिएगा। ओके, और मिथुन राशि, आप इस वीडियो को सन मून राइजिंग वीनस नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी तरीके से अगर आप मिथुन हैं तो आप इसको वॉच कर सकते हैं। और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग भी नहीं है, इसीलिए हाथ ही पे फोकस नहीं करना है, मैसेजेस पे, गाइडेंस पे फोकस करना है सिर्फ। हम आपके पार्टनर की तरफ से इस नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन की सिचुएशन में आपके पार्टनर की क्या करंट एनर्जीज है, फीलिंग्स है, थॉट्स है, ये सब चेक करेंगे। होल्ड करके बैठ गए हैं आपके पार्टनर, तो ऐसा लग रहा है कंफर्ट जोन में भी रहना चाहते हैं, आपसे बात भी करना चाहते हैं, लेकिन खुद से एक्शन नहीं लेना चाहते। आपको अपना किंग ऑफ कप्स ऑफर करना चाहते हैं, किंग ऑफ कप्स जैसी फीलिंग आपके साथ वो महसूस करते हैं। अनएक्सपेक्टेड आउटकम हो सकता है कि आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं जेमिनाई किसी रिजल्ट को लेके, लेकिन कहा जा रहा है कि आपको आउटकम तभी मिलता है जब आप उस चीज़ को सरेंडर कर देते हैं। मैं अपने पर्सनल क्लाइंट्स को भी कहती हूँ कि अगर मैं कोई रिचुअल एंड रेमेडीज़ आपको देती हूँ तो आपको ना बिल्कुल ऑब्सेसिवनेस की से नहीं करना है उन रिचुअल एंड रेमेडीज़ को। जैसे कि मैं अपने क्लाइंट को कोई देती हूँ कि पहले पर्सनल ग्रोथ पे वर्क कीजिए। वो मुझसे अगर बोलते हैं कि हम अपने पार्टनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, सब कुछ सही करने के लिए कोई मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, तो मैं कहती हूँ पहले आप पर्सनल ग्रोथ पे काम कीजिए। पर्सनल ग्रोथ मीन्स ये नहीं कि पैसा कमाना, मीन्स कि जो आप इतना ज़्यादा ड्रेन्ड हो गए हैं, लो हो गए हैं, ठीक है, स्टक हो गए हैं, उस एनर्जी से आपको इम्प्रूव करना है खुद को, फिर से अपने मी माई सेल्फ की एनर्जी में आना है। मी माई सेल्फ यहाँ पे मैं स्वार्थी बनने के लिए नहीं कह रही हूँ, कि आपका एक अस्तित्व है जो आप ना इन मतलब प्रॉब्लम्स में आके फंस के इतना ज़्यादा ट्रैप्ड हो गए हैं कि पॉजिटिविटी को या फिर सॉल्यूशंस को देख ही नहीं पा रहे हैं। तो कहीं पहले उसको ठीक कीजिए और फिर अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कीजिए। मैं कहती हूँ मैनिफेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे ही आपके सोच में, आपके मन में हीलिंग आएगी और पॉजिटिविटी आएगी तो आप देखिएगा, अगर उनको आना होगा, वो आपकी किस्मत में लिखे हैं, तो वो डेफिनेटली आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो अगर आप किसी मैनिफेस्टेशन टेक्निक को करते हैं, होपोनो प्रेयर्स में भी सिखाया जाता है कि आपको उन्हें फॉरगिव करना है, वो आपको फॉरगिव करेंगे, तब जाके जब आप दोनों के बैलेंस, अंदर की एनर्जीज हील होंगी, तभी आप दोबारा रिकनेक्ट हो पाएंगे, वरना फिर पास आएंगे फिर दूर जाएंगे। ऐसे होंगी पैटर्न्स, रिपीट होती जाएंगी, ठीक है। ऐसे करके ही टॉक्सिक होते हैं। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि अगर आप कोई चीज़ भगवान से प्रे कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस ऑब्सेसिवनेस थॉट के साथ नहीं। ऑब्सेसिव वर्ड का मैं यूज़ यहाँ पे इसलिए कर रही हूँ कि मैं ये 21 दिन तक रेमेडी करूँगा या करूँगी, मेरा पार्टनर आ जाएगा, ठीक है, और अब 21 दिन या 40 दिन हो गए होंगे तो वो नहीं आए होंगे, तो आपको लग रहा होगा ये सब बकवास है, ये सब कुछ नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप जो यूनिवर्स को भेजेंगे, ठीक है, वो लौट के आपके पास ज़रूर आएगा। आप किसी व्यक्ति के साथ जो करेंगे वो आपके पास लौट के ज़रूर आएगा, ठीक है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, आज नहीं तो कल। कोई नहीं बचा है, भगवान नहीं बचे, हम तो इंसान हैं। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि सरेंडर कीजिए, फॉरगेट कीजिए चीज़ों को, एंड फिर देखिए मैजिक, अनएक्सपेक्टेड आउटकम होगा। अब ये थोड़ा सा नेगेटिव में भी हो सकता है, पॉजिटिव में भी हो सकता है। आप किसी को लेके समझिए कि धारणा बना के रखी हुई है आपने कि
नहीं वो तो ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है, आपके दोस्त ने, आपके फैमिली वालों ने, या आपने खुद ने ही कुछ ऐसी मतलब खुद से बोलता है ना इंसान कि नहीं मैं तो अपने पार्टनर पे इतना बिलीव करता हूँ, मैं बिल्कुल डंके की चोट पे कहता हूँ, डंके की चोट पे कहती हूँ, मेरा वाला तो ऐसा नहीं है, मेरे वाली तो ऐसी नहीं है। पहली बात तो मैं कहती हूँ ऐसी श्योरिटी दो ही मत। यूनिवर्स ऐसा खेल रचाता है, अगले ही पल आप देखोगे वही चीज़ हो गई और आपका पार्टनर ही करेगा। यह दिखाने के लिए यहाँ पे कुछ भी परमानेंट और स्थायी नहीं है। वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं, आप जिससे वो चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करते ना, वही वो चीज़ कर देता है आपके सामने। और पता है ये क्यों होता है? क्योंकि भगवान आपको दिखाना चाहता है यहाँ पे कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। हर चीज़ धोखे से जुड़ के नहीं होती है, हर चीज़ में लेसन है। वो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसे किस तरीके से देखते हैं, अज्यूम करते हैं, एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है, अगर आपने किसी के लिए बहुत पॉजिटिव धारणा बनाई रखी हुई थी तो कहा जा रहा है कि आप जिस तरीके से प्लान कर रहे हैं ना, चीज़ें वैसी नहीं होगी। या आपके पार्टनर जिस तरीके से किसी ट्रिक से अगर आपको ये हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, जेमिनाई के क्रॉस वॉचर, मैं कह दूं चीज़ें वैसी नहीं होगी, बिल्कुल विपरीत हो जाएंगी। अगर आप बहुत नेगेटिव में चल रहे हैं कि नहीं ये तो वापस नहीं आ सकता, 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, तो कहा जा रहा है कि आपको पता भी नहीं चलेगा। आप एक बार सारी एनर्जीज को सरेंडर करके तो देखिए, भगवान पे छोड़ के तो देखिए, भगवान पे फेथ करके तो देखिए, देखिए कैसी चीज़ें बदलती हैं। और अगर पॉजिटिव सोच रहे थे तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि शायद वो चीज़ें नहीं होंगी जो आपने सोच रखी थी। ओके, तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ पेज ऑफ पेंटिकल्स से कि हो सकता है आप किसी यंग पर्सन से डील कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं आपके द्वारा भी और आपके पार्टनर के द्वारा भी। फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ को आप ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं जेमिनाई। आपको शायद किसी ने ये बोल दिया है कि तुम करते क्या हो, तुम्हारे पास है क्या। हो सकता है आप रिश्ता लेके गए हो अपने पार्टनर के घर पे या कुछ, तो उनके घर वालों ने, या हो सकता है आपके पार्टनर ने ही आपको बोल दिया अगर आप उनके पास ऑफर लेके गए हैं कि तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है। हो सकता है आप अपने बहुत अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, आप अपने फादर का, अपने फैमिली का बिजनेस संभालते होंगे, लेकिन वो ये बोल रहा होगा या ये बोल रही होगी कि तुम्हारी खुद की क्या आइडेंटिटी है। तो मैं देख रही हूँ आप काफ़ी ज़्यादा अपने फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करने में लगे हुए हैं, अपने स्किल्स में और ज़्यादा उभार करने में लगे हुए हैं। ऑलरेडी किसी करियर में हैं तो आप बहुत ज़्यादा अपने आप का ध्यान लगा रहे हैं उसमें और काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्टेशंस का यूज़ कर रहे हैं। बात इन एंड आउट वाली देख रही हूँ मैं, टोटली नो कॉन्टैक्ट तो यहाँ पे नहीं कहूँगी, लेकिन इन एंड आउट की एनर्जी मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। आप किसी चीज़ से ट्रिगर हुए हैं तो आपकी एनर्जी दो तरफा हो गई है, लेकिन वहीं पे मैं देख रही हूँ कि आप एक ऑफर के साथ जाना चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ, लेकिन पहले अपने आप को इस एनर्जी में लाएंगे। ये बहुत ही ज़्यादा मतलब छोटी और कम एनर्जी है, मींस की पेज ऑफ पेंटिकल्स की मींस बहुत कम टाइम के लिए, बहुत, और अगर किसी पर्सन की तरफ से कहूँ बहुत ही इमेच्योर एनर्जी, एक छोटे बच्चे की तरह एनर्जी। मींस की सोचते तो बहुत है, ठीक है, कि मैं ये करूँगा इसके बाद वो करूँगा, बहुत प्लानिंग, लेकिन ना चीज़ों को अलाइनमेंट में लाने में थोड़ा सा समय लग जाता है, लेकिन आप करेंगे फिर भी, मैं देख पा रही हूँ। और आप यही सोच रहे हैं कहीं ना कहीं कि मैं ये सब करके फिर अपने पार्टनर के पास फिर से जाऊँगा, उसके घर वालों से फिर से मिलूँगा। तो बहुत अच्छी और खूबसूरत एनर्जी है यहाँ पे। किंग ऑफ कप्स के साथ देख रही हूँ कि इमोशनली बैलेंस्ड फील करते हैं आप दोनों एक दूसरे के साथ। आपके पार्टनर यही सब चीज़ें याद कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा आपके बीच में डिप्लोमेटिक एंड कंट्रोल सिचुएशन आई होगी, लेकिन फिर भी आपके आप दोनों ने ही एक दूसरे को एक सपोर्टिव लीडर की तरह गाइड किया है हमेशा। मतलब कि परिस्थिति अगर आपकी तरफ से कभी बिगड़ी हो तो उन्होंने कभी हैंडल कर लिया, कभी आपने हैंडल कर लिया, ठीक है। यहाँ पे कुछ अनएक्सपेक्टेड होने के चांसेस है, आप दोनों के बीच में स्पेस आया है या किसी एक पर्सन ने आपके एनर्जी ज़्यादा लग रही है मुझे जेमिनाई कि आपने शायद इनसे स्पेस लिया है, और हो सकता है आपके पार्टनर ने लिया हो स्पेस कि थोड़ा सा सोचने के लिए वक्त चाहिए आपको। प्यार बहुत है नो डाउट किंग ऑफ कप्स के साथ, लेकिन
स्पेस है। देखिए 2 बार यहाँ पे डिस्टेंस और स्पेस की एनर्जी आ गई है, और आपका रिश्ता शायद लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, शायद कि आप दोनों बहुत दूर दूर रहते एक दूसरे से। और ये मैसेजेस आ रहे हैं कि चाहे हम दोनों जितने भी दूर हो, मतलब कि आप दोनों जितने भी दूर हो, फिजिकल डिस्टेंस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार है और हमेशा रहेगा। इन फिज़िकल दूरियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे फैमिली का रोल शायद है, शायद फैमिली राज़ी नहीं है, या फिर पैसों की प्रॉब्लम आ रही है बीच में। यस, कोई बात नहीं। तो अपनी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स के साथ आप चलिए, लेकिन आपको डेस्परेट नहीं होना है। अगर आप कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, पहली बात तो मैं बोलूँ कि कहीं से भी कुछ भी सुन के मत करने लग जाइएगा, क्योंकि सबकी प्लानिटरी कंडीशंस अलग होती है। अपने चार्ट के अकॉर्डिंग ही हमें मैनिफेस्टेशन करनी चाहिए। ओके, तो कुछ भी कर रहे हैं आप तो सोच समझ के कीजिएगा और ऑब्सेसिव एनर्जी से निकल के कीजिएगा, तभी रिजल्ट आपके फेवर में होगा। अदरवाइज टाइम और बढ़ जाएगा। सेपरेशन की एनर्जीज भी देख पा रही हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस की एनर्जी ज़्यादा देख पा रही हूँ। किसी यंग पर्सन से आप डील कर रहे होंगे। काफ़ी ज़्यादा सेविंग सिक्योरिटीज़ पे आपका ध्यान अब देख रही हूँ मैं। वही कहा ना, किसी ने शायद आपको ट्रिगर किया या आप खुद ही ट्रिगर हुए हैं किसी बात से। अब यहाँ पे मैं देख पा रही टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। डेट जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए 1 और 4। अब देखते हैं जेमिनी, क्या कोई एक्शन होगी आपकी तरफ, या इनके क्या एक्शन रहेंगे। 5 से 15 दिसंबर जेमिनी के पार्टनर की कोई एक्शन होगी या नहीं, या क्या एक्शंस रह सकते हैं। मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन, यही सब चीज़ें होती दिख रही है कि किसी तरीके से अगर आपके बीच में पैसों की प्रॉब्लम आई है, तो ये हमेशा सोचे कि मतलब कि आपके दोनों के बीच की दूरियों को ख़त्म करना चाहते हैं। ये इतनी जल्दी है इन्हें, जल्दी सबको ही होती है, लेकिन समय से पहले किसी को कुछ भी नहीं मिलता है। तो मैं देख पा रही हूँ कि ये पैसों में, करियर में बहुत अच्छा करते नज़र आ रहे हैं। मेरे को दिख रहा है कि जेमिनी आप भी और कहीं ना कहीं ये भी, लेकिन ये जो दूरियां हैं ना, इनको सारा दिन के बाद बहुत ज़्यादा तंग करती है कि मेरे पास, इनके पास शायद देखिए तीनों कप्स आ रहे हैं, लेकिन ये उनकी तरफ देख ही नहीं रहे हैं। आपके बिना इनका जीवन अधूरा है, और अगर ये आपकी एनर्जी से, इनके बिना आपका जीवन अधूरा है। ये मटेरियलिस्टिक चीज़ें, ये सब शान और शौकत, ये तो सिर्फ हमारे जीवन में जीने के लिए, ज़रूरतों के लिए है, फैमिली के लिए है, अदर रिसोर्सेज, सब कुछ ज़रूरी है। लेकिन कहीं ना कहीं इन सब के बीच में मैं देख पा रही हूँ कि आप इनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और ये भी आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। या आप दोनों में से कोई एक पब्लिक फिगर है, या फिर आपका रिश्ता पब्लिकली अप्रूव नहीं हो सकता। किसी तरीके की जीत हासिल करता देख रही हूँ मैं जेमिनी आपको या आपके पार्टनर को, जिस वजह से प्रोग्रेस और सेल्फ कॉन्फिडेंस, और भी ऐसा होगा कि आप ये 10 ऑफ पेंटिकल्स गेन करेंगे, अचीव करेंगे, एंड देन ये 6 ऑफ पेंटिकल्स, जो ये 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया, सॉरी, इसके साथ आप फिर से जाएंगे एक्शन लेने। और मैं देख पा रही हूँ कि आपको अपने इस रिश्ते में विजयी आप होंगे ही होंगे। यस, जिससे कि आपको धीरे धीरे सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलेगा और आप और भी आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो बहुत पॉजिटिव आउटकम है, पॉजिटिव एक्शन है। 6 और 10 और 1 और 4 की एनर्जी यहाँ पे डेट इम्पॉर्टेंट है। और अब आपके लिए मैं एक एडवाइस कार्ड देखूंगी, मिथुन राशि। कॉम्प्रोमाइज़, समझौतों से सब कुछ सही हो सकता है। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, मैनिफेस्टेशंस, इन सब की बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैसेजेस आ रही है। यस, यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ के
वजह से ही रिश्ता फिर से ठीक हो सकता है। लेकिन यहाँ पे फैमिली मतलब आप दोनों की प्रॉब्लम से ज़्यादा, आप दोनों के एक दूसरे के प्रति प्रॉब्लम से ज़्यादा मुझे यहाँ पे फैमिली प्रॉब्लम ज़्यादा नज़र आ रही है। पब्लिकली शायद आपके रिश्ते को अप्रूवल नहीं मिल सकता, ऐसा सा कुछ हो सकता है कुछ कुछ जेमिनाई की कंडीशन में। और फैमिली का भी यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है। तो कहा जा रहा है कि कॉम्प्रोमाइज़ करके सब कुछ बैलेंस किया जा सकता है। तो देखिएगा, कोशिश कीजिएगा, जैसा भी आपकी स्टोरी के साथ ये रेजोनेट होता है। ओके, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा जेमिनाई। बाय जेमिनाई।